जय हिंद दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2022 में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में जिन प्रश्नों का मैं डिस्कशन करने वाला हूं, अगर आप उन प्रश्नों को पूर्णतः तैयार कर ले जाते हैं तो आपको पूरे जूलॉजी में कुछ और तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इन प्रश्नों को ही तैयार कर लीजिए, यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके सेकेंड सेमेस्टर में जो जूलॉजी है उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फाइकोलॉजी। दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री में मैंने 2 क्लास जूलॉजी का दिया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और टेलीग्राम चैनल पर इसका नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया है, तो आप लोग वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो आज मैं क्वेश्चन देने वाला हूं इसका नोट्स आपको अब टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे वहां पर लिंक दिया होगा पीडीएफ का, ठीक है, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट के नोट्स अब आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे ही क्लास ख़त्म होगी उसका नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा, आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम पर उनको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, इस क्लास में आपके जो रिटर्न पैटर्न पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, दूसरा होता है शॉर्ट और तीसरा होता है लॉन्ग। तो ये तीनों आपके इस यानी कि आज के इस क्लास में आपको तीनों टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी के सभी प्रश्न मैंने चूज कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है। और जिनका कल एग्जाम है उनके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपको तैयार करना है जूलॉजी में। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, वर्गीकरण क्या है और इसके जैविक महत्व को, जैविक यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट प्रमुख रूप से किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि जैविक महत्व के होते हैं, और वो जैसे कि वो नाइट्रोजन और सल्फर भी रखते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे? जैसे लिपिड्स की मैं बात कर लूँ तो लिपिड्स क्या रखते हैं? नाइट्रोजन और सल्फर भी रखते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट में देखें तो कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन होता है वो 2:1 के रूप में होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है दोस्तों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 2:1 होता है कार्बोहाइड्रेट में। ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये भोजन में घुलनशील शर्करा और आघुलन शर्करा यानी मंड के रूप में उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों एक ऐसा पदार्थ होता है जो 3 प्रकार में इसे क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। ये 2 प्रकार के जो है फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इसमें, आपको पॉलीसैकेराइड क्या होती है, दूसरा बात ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा जो है माफ करिएगा मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इन तीनों को आप तैयार कर लेंगे। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि डिफाइन द पॉलीसैकेराइड या मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। साथ ही साथ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण तैयार करना है, डाइसैकेराइड क्या होती है। डाइसैकेराइड बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। डाइसैकेराइड आप तैयार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है लिपिड्स। दूसरा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वह है लिपिड्स। पूछा गया लिपिड्स क्या है, लिपिड्स का वर्गीकरण कीजिए। तो कल की क्लास में मैंने लिपिड्स आप लोग को पढ़ाया था, लिपिड्स और प्रोटीन, फिर म्यूटा रोटेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें पूछा गया लिपिड्स क्या है, लिपिड का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि व्हाट इज लिपिड्स, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। 2 भाग में पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा दोस्तों, शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आप जवाब किस प्रकार से देंगे? सबसे पहले आप लिपिड का डेफिनेशन बना देंगे और इसका क्लासिफिकेशन, लिपिड को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो मैंने आप लोग को बताया था लिपिड्स को सिंपली 2 पार्ट में बांटा गया है।
पहला है सिंपल फैट और दूसरा है कॉन्जुगेट फैट्स, यानी साधारण वसा और मोम, ये दो प्रकार की लिपिड्स हैं। ठीक है, अब सब बात आता है कि प्रोटीन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है प्रोटीन से संबंधित है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का रासायनिक वर्गीकरण एवं विशेषताओं को विस्तृत रूप में लिखिए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोटीन, राइट इन डिटेल द केमिकल क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन। तो कल प्रोटीन की भी चर्चा मैंने की थी कि प्रोटीन जो है वो क्या होती है, कितने पार्ट में क्लासीफाइड की गई है और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस नहीं किया था, हालांकि कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लिया था, यानी कि इनके जो हैं विशेषताओं को, इनकी जो विशेषताएं हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। प्रोटीन क्या है इसको भी डिस्कस कर लिया था। लेकिन यही बात अगर लिपिड्स से पूछी जाए कि लिपिड्स क्या होते हैं, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? लिपिड्स जो है कितने पदार्थ से मिलकर बना है? लिपिड्स हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। ये जल में पूर्णतया अघुलनशील होते हैं। लिपिड्स जो होते हैं दोस्तों वो जल में क्या होते हैं? पूर्णतया अघुलनशील होते हैं। लेकिन ये कार्बनिक कंपाउंड, जैसे कि हो गए कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक ब्लैक, कौन से हो गए? पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गई C6H5H6 यानी बेंजीन हो गया, साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म CHCl3, इनमें क्या है? ये पूर्णतया घुलनशील है। और लिपिड्स के एक अणु का संश्लेषण जो होता है वो ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर के बंध द्वारा आपस में जुड़ने से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन की बात हम कर रहे थे, तो प्रोटीन के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। प्रोटीन को आप तैयार करना है, तो ये पहला चैप्टर दोस्तों, आपका जो पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, यूनिट नंबर जो आपकी फर्स्ट है वो क्या है? जूलॉजी की सेकेंड सेमेस्टर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो इसमें ये 3 प्रश्न प्रमुख, बहुत ही प्रमुख है। ये तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। एक्सप्लेन, चाहे तो आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट की संरचना, वर्गीकरण, जैविक महत्व को, या आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में आंसर कैसे बनेगा? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर लिपिड्स, व्हाट आर प्रोटीन, ये शॉर्ट में भी बन जाएगा। तो आपके साथ देखिए, साथ ही साथ में आपको जो, जैसे कि आपने तीसरा प्रश्न तैयार किया प्रोटीन क्या है, ठीक है, बहुत ही आराम से समझिएगा। जैसे आपका तीसरा प्रश्न है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का रासायनिक वर्गीकरण और विशेषताओं को लिखिए। तो इसमें शॉर्ट आंसर कैसे बनेगा? आपसे पूछ लेगा कि व्हाट गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन या राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन, ये हो गया शॉर्ट में। वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर प्रोटीन। तो एक प्रश्न अगर आप तैयार करते हैं तो इससे आपके तीनों टाइप के प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अगर इसमें शॉर्ट भी आएगा तब भी कर लेंगे, वेरी शॉर्ट आएगा तब भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आप देखते हैं। चौथा प्रश्न आपको क्या तैयार करना है? चौथा प्रश्न है व्हाट आर एंजाइम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट आर एंजाइम, डिस्क्राइब दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एंजाइम क्या हैं? एंजाइम के भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, मैकेनिज्म भी पूछ लिया जाता है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो आपको तैयार क्या करना है? सबसे पहले एंजाइम के बारे में तैयार करना है डेफिनेशन। एक आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है व्हाट आर एंजाइम। ठीक है, हालांकि मैंने मॉडल पेपर जो आप लोग को दिया है उसको आप तैयार कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। नोट्स भी मैंने दे दिया है और इसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा, क्योंकि कल कुछ बच्चों का एग्जाम है। ठीक है, व्हाट आर एंजाइम्स, तो एंजाइम्स आप तैयार करेंगे कि एंजाइम क्या है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ आपको तैयार करना है मैकेनिज्म को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइप्स आपको एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं प्रकार आप तैयार कर लेंगे। 3 प्रकार के जो एंजाइम हैं उनको आप तैयार कर लेंगे। हालांकि मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपको दिया रहेगा। और तैयार आपको करना है को एंजाइम क्या होती है और को फैक्टर क्या होता है, पूछ लिया जाएगा दोस्तों। जैसे छठवां प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा जाएगा व्हाट आर को एंजाइम एंड को फैक्टर, एक्सप्लेन दियर वर्किंग। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है और राइट शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। जैसे पूछ लेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, दे देगा कि को एंजाइम को फैक्टर। तो आप इसमें क्या करेंगे कि को एंजाइम क्या होती है और को फैक्टर क्या होती है, इनके बारे में आप तैयार कर लेंगे और इनके वर्क के बारे में कार्य प्रणाली को भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो छठवां प्रश्न भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपको तैयार करना है। सातवां प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है
व्हाट इज एमिनो एसिड, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। एमिनो एसिड, देखिए एमिनो एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 100% आपके एग्जाम में बनेगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे। एमिनो एसिड जो है क्या है और कितने प्रकार का होता है, आप ये तैयार कर लेंगे। 8वां प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है राइट एन एस्से ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के उपाचय पर एक निबंध लिखिए। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर एक निबंध लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का पाचन पर टिप्पणी लिखिए। लिपिड्स के पाचन पर आपको टिप्पणी लिखना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सेमेस्टर सेकेंड के लिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ डाइजेशन ऑफ लिपिड। डाइजेशन पूछा जा सकता है लिपिड से। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है विटामिन ए, विटामिन डी की संरचना, प्रमुख स्रोत तथा अल्पलता के प्रभाव का वर्णन कीजिए। आपको तैयार करना है विटामिन ए क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका वर्ग क्या है, इसके स्रोत क्या है। फिर आपको तैयार करना है विटामिन डी। ए और डी ये महत्वपूर्ण है और इनकी संरचना आप तैयार जरूर कर लेंगे, ठीक है। 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा गया है कि क्रेब्स चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्रेब्स साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में 100% आपसे पूछी जाएगी। क्रेब्स साइकिल आप तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ साइट्रिक एसिड क्या होती है आपको ये तैयार करना है, और ग्लाइकोलिसिस आपको तैयार करना है। तो ये 3 आपसे शॉर्ट नोट लिखने में पूछा जा सकता है। पहला कौन सा है दोस्तों शॉर्ट नोट में, क्रेब्स साइकिल जिसे हम क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है साइट्रिक एसिड तैयार करना है, साइट्रिक एसिड क्या होती है। तीसरा आपका हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, आपको अगला प्रश्न क्या तैयार करना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, राइट द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड वर्क। एटीपी का वर्क फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है और इसका वर्क क्या है, इसके वर्किंग के बारे में भी बताना है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, ये मैं 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि 80% चांसेस हैं इस प्रश्न को बनने का आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है 13वां नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, व्हाट इज विटामिन्स गिव दियर वर्किंग। विटामिन्स क्या हैं और इनका वर्क क्या है आपको बताना है। विटामिन्स के जो है कार्य क्या होते हैं, इनका वर्क क्या है आपको बताना है। विटामिन जैसे कि आप तैयार कर लेंगे, मैंने बताया आपको ए और डी, साथ ही साथ सी भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। इनका वर्किंग और इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है 14 नंबर, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, यानी मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में आपको बताना है। मनुष्य का पाचन तंत्र किस प्रकार से वर्क करता है, इसका एक आपको फिगर भी बनाना होगा, तो आप इसका फिगर भी तैयार कर लेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित, ठीक है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन यानी पाचन क्या है, पूछा जा सकता है आपसे पाचन क्या है, और स्तनी में पाचन कार्य का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी इन द मैमल्स। या आपसे पूछा जा सकता है कि पाचन क्या है, एक स्तनधारी में पाचन में भाग लेने वाले विकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको मैंने वो मॉडल पेपर में दे दिया है, जो प्रश्न एक्स्ट्रा हैं वो मैंने मॉडल पेपर में दे दिया था, ठीक है। इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। मनुष्य में पाचन तंत्र का कार्य किस प्रकार से है, पूरे पाचन तंत्र का आपको वर्णन करना है, तो आपको फिगर भी बनाना होगा, इसलिए आप ये पूरा का पूरा तैयार कर लेंगे। फिगर बना करके ही आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा जाएगा, हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन हीमोग्लोबिन। देखिए मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी क्लास के बाद में तुरंत दे दिया जाएगा नोट्स, इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा, वही आप तैयार कर लें, आपके एग्ज़ाम में 100% आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। आप कम से कम अगर ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो 75% मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आना तय हैं। कि
मेरी गारंटी है। और आप एक बार जब पेपर होगा तो आप देख जरूर लीजिएगा कि ये प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। और एक बात और कि आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, आपको ये नहीं देखना है कि मैं अवध यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी बिहार है या DDU यूनिवर्सिटी है या अदर यूनिवर्सिटी है। आप इंडिया में हैं, NEP 2020 लागू हो चुका है और इसके तहत आप सभी का सिलेबस सेम है, चाहे आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से संबंधित हो या आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, सभी के एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएंगे, यही सिलेबस है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। हीमोग्लोबिन आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न क्या बनेगा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी श्वसन रंजक के प्रकार। श्वसन रंजक के प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछा जाएगा दोस्तों, श्वसन रंजक के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन बन सकता है गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या आपसे वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है कि जो है गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन का भी परिवहन पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। दोनों आपको तैयार करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और ऑक्सीजन का परिवहन, दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो ये आपको तैयार करने हैं। चलिए अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हृदय स्पंदन क्या होता है। अष्टमी हृदय स्पंदन की क्रिया विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या पूछा गया है, व्हाट इज हार्ट बीट, डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है कि हृदय स्पंदन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि इसकी क्रिया विधि में आपको फिगर भी बनाना है, इसके मैकेनिज्म को बताना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्या आ जाएगा, कार्डिक चक्र क्या होता है, कार्डिक साइकिल पर आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अगला आपसे पूछा जा सकता है हार्ट साइकिल क्या होती है, हार्ट साइकिल ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है प्रश्न, इनको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, ध्यान देंगे, पूछा गया है एक संयोजी ऊतक रक्त एक संयोजी ऊतक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अपनी भाषा में आपको बताना है कि रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसका क्या कारण है, इस कथन को आपको बताना है कि ये सत्य है या नहीं। तो आप अपनी भाषा में इसको बताएंगे कि रक्त एक संयोजी ऊतक है या नहीं। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रक्त जमने के विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया का विस्तार में वर्णन कीजिए। पूछा जा सकता है आपसे डिस्क्राइब द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इस प्रश्न को आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न में इससे रिलेटेड प्रश्न हीमोग्लोबिन से भी बन सकता है। हीमोग्लोबिन क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है रक्त जमने के विभिन्न कार्य। तो सबसे पहले रक्त जमता क्यों है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रक्त में जमने की प्रवृत्ति होती है, आप सबको पता है रक्त में जमने की प्रवृत्ति होती है, और जब जो ये रक्त होता है ये नालियों में प्रवाह होता है, यानी नालियों में बहता है। जब ये फ्लोइंग करता है तो ये नहीं जमता है, इसका कारणवश जैसे कि कट जाए, कहीं पर छिल जाए या अन्य किसी कारणवश बाहरी वातावरण के संपर्क में आने से ही ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका जैसे कि जब हम बाहरी वातावरण के संपर्क में आते हैं तो ये जमने लगता है। जैसे बाहरी वातावरण अगर कट जाए, बाहर निकलने लगता है, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद जमने लगता है तथा जेली की तरह पदार्थ बन जाता है, आप ऊपरी पर थोड़ा सा झिल्ली की तरह बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसे ही रक्त का थक्का कहते हैं। जो ये ऊपर आप जैसे कि जब भी आपके हाथ पैर या कहीं से छिल जाता है या कहीं कट जाता है तो उसके ऊपरी परत में आप देखेंगे बाहरी आवरण में झिल्ली की तरह बन जाता है, यही आपका क्या है, रक्त का थक्का कहते हैं। रक्त इस प्रकार से रक्त को जमना कहते हैं, यही जो होता है यही रक्त का जमना कहलाता है। तो इसका प्रक्रिया क्या होता है, इसकी प्रक्रिया को हम प्रोटीन या आगे अवलेय रेशेदार
फाइनल में रक्त का बनना या रक्त का जमना, इसके बारे में हम आगे समझेंगे, ठीक है। जब क्लास होगी इस पर तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ही तैयार करेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है व्हाट आर यूरिन, डिस्क्राइब द यूरिन फॉर्मेशन। मूत्र क्या है और मूत्र के बनने का विधि बताइए, मूत्र के फॉर्मेशन की विधि बताइए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मूत्र से संबंधित, ठीक है। आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है व्हाट आर यूरिन एंड गिव द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट आर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसे हम परानिस्पंदन के नाम से जानते हैं। ये शॉर्ट में पूछा जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन में माफ करिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर में आपसे 100% ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, परास्पंदन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, वोमेन संपुट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए, जिसे कहते हैं वुमन कैप्सूल के नाम से। क्या होता है वुमेन कैप्सूल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वुमन संपुट, ठीक है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आ जाएगा आपसे वुमेन कैप्सूल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वुमेन कैप्सूल जो है ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला है ओमोटिक रेगुलेटर, क्या है ओमेटिक्स रेगुलेटर आपको तैयार करना है। और तीसरा है नेफ्रॉन जो है यह भी 100% आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है या शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया है थायराइड पूछा जा सकता है। व्हाट आर थायराइड भी पूछा जा सकता है कि थायराइड क्या होता है, या आपसे थायराइड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, तो थायराइड भी आप तैयार करेंगे। 26वां प्रश्न आप ध्यान देंगे, हार्मोन क्या होते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले हार्मोन के कार्य का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हार्मोन तैयार करना है, एक प्रकार का HF हार्मोन्स होता है, उसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि से जो उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स होते हैं इनका वर्क क्या है, इनका कार्य आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है और हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए, ठीक है। तो ये प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। देखिए हार्मोन्स का मैकेनिज्म भी पूछा जाता है और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी, तो मैकेनिज्म और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। 27वां नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है साइनेप्स पर आ सकता है, साइनेप्स क्या है, नर्व इम्पल्स पर आ सकता है और कारी साइकिल आ सकता है। कारी चक्र जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कारी चक्र के नाम से जानते हैं। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। मैंने मॉडल पेपर में इससे रिलेटेड प्रश्न डाल दिए हैं, तो मॉडल पेपर जिन्होंने नहीं देखा है वो मॉडल पेपर जरूर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको मैंने डिस्कस कर दिया है, जो 2022 में आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मुझे आशा है जो मेरे बताए हुए प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और इसका नोट्स देखिए, जो जितना भी मैंने 27 प्रश्न बताए हैं, 27 क्वेश्चन, इसमें से 27 क्वेश्चन लगभग के मानकर चलिए इसमें से आपके बन जाएंगे लगभग समथिंग 35 क्वेश्चन। इनके सभी प्रश्नों का जो उत्तर है दोस्तों, आंसर है, ये नोट्स है, ठीक है। इसका कंप्लीट नोट्स मैं अभी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देता हूँ, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा PDF का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं इससे संबंधित, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स अब आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त में, कोई भी आपको फीस नहीं देनी है। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी चैनल फर्स्ट आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा चैनल, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जितने भी छात्र छात्राएँ पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त होता रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।